हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आजकल मनुष्य की आयु बहुत ही तीव्र गति से, अत्यंत ही ज़्यादा तीव्र गति से आयु घटती जा रही है। आप इसके मुकाबले हमारे पूर्वजों की बातें करें या और किसी युग की बातें करें तो कितने कितने हज़ारों वर्ष से हमारे पूर्वज भी 100, 120, 110 आम था। और आज के टाइम में 60 साल भी खींचना बहुत हो जाता है। 60 साल भी अगर आज के टाइम में जिसकी आयु खींच ली तो समझिए वो अपनी पूरा जीवन जी गया। पता है, दिन पे दिन और जैसे जैसे ये टाइम और गुजरता जाएगा, जैसे जैसे ये टाइम और ज़्यादा बीतता जाएगा दोस्तों, वैसे वैसे मनुष्य की आयु और भी ज़्यादा कम होती जाएगी। शायद हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे कहेंगे हमारे पापा बाबा की आयु तो 60 साल होती थी, अब तो 40-40, 50-50 साल हो रही है। तो दिन पे दिन मैं ये चीज़ बहुत गहराई से नोट कर रहा हूँ कि दिन पे दिन आप याद करिए, जैसे आज से 4-5 साल पहले जाइए, 500-600 साल पहले जाइए, तो महाराणा प्रताप, इनकी आयु देखिए, ये लोग कितने कितने लंबे चौड़े हुआ करते थे। और आज देखिए, आज 5 फीट 6 फीट, उस समय नॉर्मल होता था। 9 फीट 10 फीट नॉर्मल होता था। आज देखिए, और वैसे वैसे जैसे मनुष्य की आयु घटती जा रही है, वैसे वैसे मनुष्य की हाइट भी घटती जा रही है। पहले के लोगों के, आज हम जब जाते हैं किसी म्यूजियम में, उनके भाले या जो वो पहनते थे युद्ध में सीने पे, वो सब उठाते तो हिलते नहीं। हम लोगों से हिलते नहीं दोस्तों। तो सोचिए, वो लोग तो पहन के उसे लड़ते थे, दौड़ते थे, कूदते थे। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य दिन पे दिन कहाँ जा रहा है। वैसे भी मनुष्य अपनी लालच मोह माया के चक्कर में विनाश की तरफ बढ़ता जा रहा है। और रहे सहे और वो प्रकृति को, और इन्होंने ये एटम बम और ये सब बना बना के, और उसका जो भी कुछ बचा कुचा है वो उसको भी और समीप बुला रहे हैं। तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि मनुष्य जीवन का अंत बहुत ही ज़्यादा, शायद 1000 वर्ष मुश्किल से रह गए होंगे, समीप है, निकट है। तो इसमें बस हम यही कर सकते हैं कि अपनी तरफ से अच्छे काम करिए, लोगों को हेल्प करिए, लोगों की दुआएं लीजिए, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा लेखा जोखा होता है। ये धन दौलत, किसी को लूट के मार के, ये सब नहीं। जैसा हम यहाँ इस दुनिया में आके जीते हैं, जैसा हम व्यक्तित्व करते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं लोगों के प्रति, और जैसा हमने यहाँ पे जीवन यापन किया, वही हमारा ऊपर जाके देखा जाता है कि हम किस कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरी बांटी जाती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, वैसे ही तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा ईश्वर के प्रति आस्था, हमने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, कितने लोगों को सताया है, कितने लोगों की हेल्प करी है, कितना दान किया है, कितना पुण्य किया है, ये सब चीज़ें ऊपर जाके दोस्तों बहुत ध्यान से देखी जाती हैं। और ये चीज़ आप देख लीजिए, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा हो, सब कोई 25 पैसा लेके नहीं जाता ऊपर। जिस यहाँ कमाना है यहीं छोड़ जाना है। सिर्फ एक कर्म ही चीज़ एक ऐसी है जो हम अपने साथ में ऊपर ले जाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी चीज़ हम अपने साथ में ऊपर नहीं ले जा सकते और ना ले जाते हैं। सिर्फ कर्म ही, इसीलिए कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। भले ही 1% आप किसी भी ईश्वर गॉड को, किसी भी धर्म जाति की आप ईश्वर को ना मानो, पर अपने कर्म ऐसे रखो। ईश्वर नहीं कहता आप हमें पूजो या आप हमें मानो या कुछ भी करो, पर आप अपने कर्म अच्छे रखो। आप किसी को कष्ट मत दो। किसी के लिए अगर आप फूल नहीं बन सकते तो कांटे भी मत बनो। किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वैसे तो लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उसके उसके हाल पे छोड़ दो। उसके साथ और ज़्यादा जाती है वो मत करो, क्योंकि मनुष्य दिन पे दिन पतन की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, और ये बहुत ही जल्द ही, बहुत ही ज़्यादा समीप है। क्योंकि जिस हिसाब से हम ही लोग देखते हैं कि हम भी लोग अपने बाबा लोगों को देखते हैं, 100-100 साल, 90-90 साल, 91-91 साल जी के भरे हैं। और अब जिस हिसाब से हम लोगों का खान पीन, और जिस हिसाब से हम लोगों का नशा मुक्त और ये सब चल रही हैं, उस हिसाब से तो नहीं लगता कि 60 साल भी खिंच जाए तो बहुत है। सही कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को खुद पता होगा कि आज के टाइम में 60 साल बहुत बड़ी बात होती है। शायद पहले के टाइम में तो 60 साल बहुत कम जी है, और आज के टाइम में 60 साल बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। क्योंकि आज के टाइम में एक तो इंसान सब धर्म ग्रंथ, वेद पुराण सब भूल चुका है।
एक प्रकार से कहते नहीं कि वो विलुप्त ही हो गए हैं, मतलब सब कुछ विलुप्त ही हो गया, मतलब सब कुछ इंसान भूल गया है कि हाँ कभी हमारे धर्म ग्रंथों में रामायण थी, गीता थी। आज के बच्चों को उनके माँ बाप ही ये शिक्षा नहीं देना चाहते, वो केवल वेस्टर्न कल्चर फॉलो कराना चाहते हैं। यो हनी सिंह, तो ये नहीं होता। तो यो हनी सिंह करोगे तो फिर यो तुम्हारा भी यो ही निकलेगा। पहले के देखिए, पहले के लोगों में क्या होता था, पहले लोग आश्रम में पढ़ने भेजते थे, पहले के ऋषि मुनि होते थे, सारे वेदों का पहले ज्ञान दिया जाता था कि हमारे वेदों में क्या लिखा है, क्या पालन करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज के टाइम में लोगों को अपने धर्म, अपने समुदाय के बारे में तक जानकारी नहीं होती, और लोगों को रामायण से तो पढ़ाई नहीं, दिखाई ही नहीं जाती कि रामायण, क्योंकि जब उनके माँ बाप ही नहीं पढ़ते हैं, जब माँ बाप ही नहीं पढ़ते और ना माँ बाप अपने बच्चों को वो करते हैं, तो फिर कहाँ से भाई। जब जो चीज़ हम ग्रहण करेंगे वही तो निकलेगा। जब हम वो चीज़ ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वो वैसे आचरण और वैसा कैसे आएगा। फिर लोग उम्मीद करते हैं कि लो ये लड़का या ये लड़की ऐसा है, इसका व्यवहार ऐसा है, इसके अंदर बिल्कुल तमीज़ है। जब उसने पढ़ा ही नहीं, जब उसने उस संस्कार, जिसे कहते हैं ना संस्कार संस्कृति, उससे जब उसको विलुप्त ही कर दिया गया, जब उसको उससे दूर ही रखा गया, तो उसमें उस बच्चे की क्या गलती। या तो आप उसको शुरू से उस चीज़ का दो, आप उस चीज़ को पूरा उस प्रकार से उसका वो करो कि वो उसको पता होगा कि हाँ ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारे संस्कार थे। आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, और बाहर से उल्टा हो रहा है। बाहर विदेशी लोग हमारा आके फॉलो कर रहे हैं, पर हम यहाँ उल्टा कर रहे हैं कि यहाँ हम उनका फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए, आप वृंदावन, आप किसी भी कहीं जाइए, सब फॉरेनर्स ही आपको मिलेंगे, हमसे ज़्यादा आस्था में करके और हमसे ज़्यादा भक्ति में। पर हम क्या हैं कि हम बस अपना 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 और सिर्फ अपना। तो ऐसे दोस्तों काम नहीं चलता। और पता नहीं मैं ये आप लोगों को सही बता भी रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को शायद ख़राब भी लग रहा हो, अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो क्षमा करिएगा। पर ये कड़वा सत्य है, और यही सत्य है कि अगर हमने अभी अपने जो भी धर्म, जो भी समुदाय हैं, जो भी है, अगर हम अपने अपने धर्म की शिक्षा बच्चों को नहीं दी, और हमने अगर अपने धर्म ग्रंथ और वेदों का आचरण नहीं कराया, तो आगे की जनरेशन जो है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी। और आगे की जनरेशन जो हल्का फुल्का जो बचा भी कुछ है धर्म, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो आप लोगों से बस यही हम कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को वो दीजिए, साथ में अपने कल्चर की, अपने रिलीजन की, अपने धर्म की, और हमारे में जो हमारी जो वेद पुराण गीता महाभारत रामायण होती हैं, उनको उनको पढ़ाइए, उनको उनकी स्टोरियाँ बताइए, जिससे वो समझे कि हाँ किसी ने अच्छा किया है तो उसके साथ अच्छा हुआ है, किसी ने गलत किया है तो बुरे काम करने का नतीजा बुरा ही होता है। तो अगर ये सब आप बच्चों के अंदर डालेंगे, जैसे बच्चा तो एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसे आप जिस शेप में, जिस खाप में रखेंगे वो उसका आकार ले लेगा। अब आप उसे उस आकार में ही छोड़ देंगे तो फिर बच्चा कहाँ से, फिर आप उससे उम्मीद करेंगे कि हमारा लड़का, हमारी लड़की बिगड़ गई, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं। तो चीज़ों को नोट करिए कि तभी कहते हैं ना कि हर एक घर या मकान या कुछ भी बनता है तो उसका एक नींव क्यों रखी जाती है, उसका आधार, उसका बेस वो क्यों रखा जाता है। वो इसीलिए रखा जाता है, जब नींव मजबूत होगी तो ऊपर चाहे आप 10 मंजिला 50 मंजिला बना लीजिए, वो सब आपका सॉलिड होगा, वो सब आपका मजबूत होगा। तो यही चीज़ें हम लोगों को ध्यान देनी है, और अगर नहीं दिए तो आज ही से और अभी से हम लोगों को इन चीज़ों को स्टार्ट करना है, और इन चीज़ों की ओर अक्सर होकर अपने बच्चों को अपने आसपास में और अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा रामायण गीता का पाठ कराइए, कथा कराइए, बच्चों को बताइए, बच्चों को वो स्टोरी सुनिए, क्योंकि उन मॉरल स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आध्यात्मिकता और सब कुछ मिलता है जो हमें वेस्टर्न कल्चर में नहीं मिलता। वेस्टर्न कल्चर में आजकल क्या मिल रहा है वो सबको दिख रहा है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया अगर बिगड़ रही है, और ये दुनिया बिगड़ी, और हिंदुस्तान और भारत अपना इतना सुंदर, इतना शानदार था, और आज जो उसकी हालत हुई है और जो बिगड़ा है वो किस चक्कर में बिगड़ा है और किस लिए बिगड़ा है। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अभी भी आप लोगों के पास समय है, टाइम है, अपने धर्म, अपने समुदाय को बचा लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा, और
सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।